हेलो फ्यूचर डॉक्टर, नमस्कार। तो चलिए आज शुरू करते हैं कितना क्वेश्चन नंबर 53 से। इससे पहले आपको हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, जाके वीडियो देखिए, आराम से पूरा देखिए, पूरा क्वेश्चन मिलेगा। पूरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो का स्किप मत कीजिए। वीडियो पूरा देखिए, अंत तक देखिए, सॉल्यूशन को अंत तक जरूर देखिए। सॉल्यूशन स्किप कीजिएगा, समझिए आपको बहुत घाटा हो रहा है, क्योंकि एक क्वेश्चन से बहुत सारा क्वेश्चन आपको बनेगा। हम एक क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं, इससे 2-4 क्वेश्चन जरूर बनेगा, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए और पूरा अंत तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए कितना नंबर क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्या है क्वेश्चन? ब्रायोफाइट आर एम्फीबियंस बिकॉज ब्रायोफाइट एम्फीबियंस है, क्यों? अब ब्रायोफाइट का तुलना एम्फीबियन से क्यों किया गया? इससे क्यों किया गया तुलना? इससे इसलिए किया गया कि एम्फीबियन जो होता है, एम्फीबियन क्या होता है? एनिमल किंगडम का पार्ट है। एनिमल किंगडम का एक क्लास है जो कोर्डेटा, फाइलम कोर्डेटा में क्लास एम्फीबिया है। क्यों इसको एम्फीबिया से तुलना किया गया? इसलिए तुलना किया गया कि एम्फीबियंस जो होता है रहता है लैंड पे, लेकिन रिप्रोडक्शन का जब समय आता है तो रिप्रोडक्शन करने कहाँ जाता है? पानी, उसको पानी की जरूरत पड़ता है रिप्रोडक्शन के लिए। तो उसी तरह इसलिए ब्रायोफाइट भी रहता है लैंड पर, लेकिन उसको रिप्रोडक्शन करने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। पानी की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि उसको जो होता है गेमिट, मेल गेमिट होता है, उसको मेल गेमिट को पानी ही एक ऐसा माध्यम है जो फीमेल गैमेट के पास पहुंचाएगा। अगर पानी नहीं रहेगा तो वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, इसलिए जब रिप्रोडक्शन का समय आता है तो उसको पानी की जरूरत पड़ जाता है। इसलिए इसको एम्फीबियन से तुलना किया। एम्फीबियन में भी सेम टाइप का लक्षण पाया जाता है और ब्रायोफाइट में भी सेम, लेकिन ब्रायोफाइट ये तो समझ में आ रहा है कि ये एम्फीबियन है तो पानी की जरूरत पड़ेगा, तो ये मतलब जानवर है तो घूम के चल जाएगा। लेकिन ब्रायोफाइट तो एक प्लांट है, ये कैसे मूवमेंट करेगा? इसको जब बारिश का समय आता है तो बारिश का जब बूंद पड़ता है मेल गैमेट पर, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे, तो मेल गैमेट उस बूंद में मिल जाता है। जैसे ये बूंद है बारिश का, तो इसी बूंद में ये घुल मिल जाता है। ये बूंद के छींटे ये फीमेल प्लांट के आर्किगोनिया पे जाके पड़ जाता है, वहीं से गैमेट का ट्रांसफर होता है। छींट जैसे बारिश बूंद पड़ा, इससे पर से छींटे उड़ के दूसरे पर चले जाए, तो इसी तरह इसका पानी की जरूरत इसी तरह टाइप से पड़ता है। क्योंकि ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक टहल नहीं सकता है, ये तो टहल के चले जाएगा पानी के पास, लेकिन ये नहीं जा सकता है, ब्रायोफाइट नहीं जा सकता है। इसलिए इसको बारिश के बूंद के छींटे में जो होता है, बारिश के बूंद के छींटे में, उसी में वो उसका गैमेट मिल के यही छींट जाके, ये मतलब जो बूंद होता है दूसरे बूंद को दूसरे प्लांट के आर्किगोनिया पे जाके टकराती है, तो उसी टकराने के क्रम में वहां से वहां मेल गैमेट का ट्रांसफर हो जाता है। तो इसी टाइप से इसका ट्रांसफर होता है, इसलिए इसको पानी की जरूरत पड़ता है। ब्रायोफाइट को पानी की जरूरत इसलिए पड़ता है, इसलिए इसको एम्फीबियन से तुलना किया है, क्योंकि एम्फीबियन को भी पानी की जरूरत पड़ता है रिप्रोडक्शन के समय, इसको भी पानी की जरूरत पड़ता है, इसलिए इसको तुलना किया गया है। तो चलिए आप ऑप्शन पढ़ते हैं। दे रिक्वायर ए लेयर ऑफ वाटर फॉर कैरिंग आउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सही है। दे अकर इन डैम्प प्लेस, मतलब ये डैम्प प्लेस पे पाया जाता है। दे आर मोस्टली एक्वेटिक, ये मोस्टली एक्वेटिक होता है। ऑल ऑफ द, ये मोस्टली एक्वेटिक नहीं, ये लैंड पर भी होता है, लेकिन रिप्रोडक्शन के बस इसको पानी की जरूरत पड़ता है, बस रिप्रोडक्शन करने के लिए। ये भी डैम प्लेस पर नहीं, तो ये लैंड पर भी रहता है, लैंड पर ही रहता है। लेकिन यहाँ ये ऑप्शन सही है। दे रिक्वायर ए लेयर ऑफ वाटर फॉर कैरिंग आउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए इसे पानी की जरूरत पड़ती है। जी हाँ, बिल्कुल पड़ती है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए हर रोज वीडियो बनाते हैं और डालते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप ही को फायदा होगा, हमको कुछ नहीं फायदा मिलने वाला है, बस हम अपना। देखिए आप 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ क्या, मोस पेरिस्टोम टेक्स पार्ट इन, ये जो मोस का पेरिस्टोम होता है ये क्या काम करता है? तो इसका काम है, देखिए इसका काम हम बताते हैं। सबसे पहले इसका मोस का पेरिस्टोम का फंक्शन समझते हैं, किस में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है। देखिए मोस पेरिस्टोम इज प्रेजेंट इन कैप्सूल में प्रेजेंट होता है, एंड टेक पार्ट इन स्पोर डिस्पर्सल, मतलब स्पोर को डिस्पर्स यानी कि फैलाने में काम करता है। अब देखिए कैसे फैला लेता है ये, क्योंकि ये हाइग्रोस्कोपिक एक्शन ऑफ पेरिस्टोमियल टीथ हेल्प इन रिमूवल ऑफ ओपर्कुलम। जो जैसे ये कैप्सूल है, देखिए मान लीजिए कैप्सूल है, इसके ऊपर में एक ओपर्कुलम लगा होता है, यहाँ पे उसका पेरिस्टोम होता है। पेरिस्टोम क्या होता है? पानी को ऑब्जर्व करता है, मॉइस्चर जो होता है वातावरण में, उस वातावरण के मॉइस्चर को ऑब्जर्व करने के कारण इसमें
फूलन महसूस होता है, फूलने लगता है। ये फूलने के क्रम में ये फूल देगा तो यहाँ प्रेशर डेवलप होगा, तो ये यहाँ से अपर कॉलम हट जाता है। अपर कॉलम जो हटने के बाद ये क्या होता है, ये अपना पेरिस्टम टीथ की तरह होता है। देखिए, इन इनर पेरिस्टम एक्ट एज ए सीव अलोइंग फ्यू स्पोर टू एस्केप एट द। यहाँ पे इसको टीथ होता है, जैसे मुट्ठी में एक आप चावल भर लीजिएगा मुट्ठी में, तो चावल के मुट्ठी खुलेगा तो धीरे धीरे चावल अपने हिसाब से आप चावल को छोड़ सकते हैं। इसी तरह ये जो होता है कैप्सूल का मुंह पे होता है। कैप्सूल का मुंह, ये जैसे कैप्सूल का मुंह है तो उंगली की तरह ऐसे रहता है, टीथ की तरह। जब इसके अंदर कैप्सूल भरा आता है, इसमें कैप्सूल भरा आता है, इसमें स्पोर भरा आता है। स्पोर अपने हिसाब से ये छोड़ता है, मतलब एक एक करके छोड़ते चलता है। तो ये क्या होता है, इस पेरिस्टम का यही काम है। इसमें हाइग्रोस्कोपी नेचर होता है, तो ये फटने में भी, मतलब खुलने भी, मतलब पानी की दबाव पड़ जाती है, अपने आप फूलने लगता है, क्योंकि पानी मॉइस्चर इसमें भर जाएगा। मॉइस्चर भरेगा तो जानते हैं फूलता है, फूलने के कारण ये बाहर की ओर अपने आप फैलने लगता है। तो यही काम है इसका, पेरिस्टम टीथ का। स्पोर डिस्पर्स कराता है, मतलब स्पोर मतलब मुट्ठी की तरह होता है, अपने हिसाब से स्पोर को डिस्पर्स कराने में मदद करता है पेरिस्टम। तो ये देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोस्ट पेरिस्टम टेक पार्ट इन स्पोर डिस्पर्सल। इसका आंसर यही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर समझ में आ रहा है तो एकदम वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए 55 नंबर क्वेश्चन क्या है, एपोफाइसिस इन द कैप्सूल ऑफ फुनेरिया इज। मतलब फुनेरिया के एपोफाइसिस कैप्सूल में, फुनेरिया का कैप्सूल में एपोफाइसिस कहाँ होता है, ये पूछ रहा है। तो अब एपोफाइसिस होता क्या है ये भी हम जान लेते हैं। अगर क्वेश्चन दूसरा टाइप से पूछा तो एपोफाइसिस के बारे में कुछ भी पूछ दे तो हम जवाब दे देंगे, ऐसा हम डिटेल का मतलब सोल्यूशन करेंगे। देखिए एपोफाइसिस क्या होता है, सबसे पहले बेसल पोर्शन ऑफ कैप्सूल। मतलब कैप्सूल जो है, कैप्सूल जो है इसका बेस वाला पोर्शन यानी कि निचला भाग होता है, कैप्सूल का एपोफाइसिस। अब देखिए क्या है, आउटर लेयर ऑफ एपोफाइसिस एपिडर्मिस। ये जो एपोफाइसिस है निचला भाग, इसका जो आउटर लेयर होता है जिससे हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं, एपिडर्मिस आउटर लेयर को। अब क्या, विच हैज स्टोमाटा, जिसके पास स्टोमाटा होता है फॉर गैसियस एक्सचेंज, गैस को एक्सचेंज करने के लिए। अब देखिए, इन कैप्सूल ऑफ फुनेरिया स्टोमाटा आर प्रेजेंट ओनली इन मतलब फुनेरिया के कैप्सूल में स्टोमाटा सिर्फ किस में प्रेजेंट होता है, किसमें, एपोफाइसिस वाले पार्ट में ही स्टोमाटा प्रेजेंट होता है, जिससे क्या होगा, गैसियस का एक्सचेंज होगा। अब सोचिए कि मतलब एपोफाइसिस वाला पार्ट ही कैप्सूल का, एपोफाइसिस वाला मतलब नीचा पोर्शन जो होता है एपोफाइसिस, वही भाग क्या करता है, उसी भाग में स्टोमाटा पाया जाता है, और वही भाग क्या करता है, गैसियस एक्सचेंज का काम करता है। तो कहाँ पाया जाता है एपोफाइसिस कहाँ पाया जाता है, कैप्सूल के निचले भाग में, बेसल पोर्शन में पाया जाता है। कौन, एपोफाइसिस। तो यहाँ क्या होता है, एपोफाइसिस इज द कैप्सूल ऑफ फुनेरिया इज फाउंड इन लोअर पार्ट, यानी कि लोअर पार्ट में पाया जाता है। और एपोफाइसिस का क्या काम है और कहाँ पाया जाता है, कौन लेयर इसका गैसियस एक्सचेंज का आता है, कौन लेयर पर क्या होता है, स्टोमेटा होता है, ये सब चीज़ आप जान गए। अब कहीं से पूछ दे, अगर पूछ दे एपोफाइसिस स्टोमेटा इज फाउंड इन व्हिच लेयर, मतलब किस लेयर पर पाया जाता है, तो एपिडर्मिस हो जाएगा आंसर। इसलिए मतलब वीडियो को पूरा देखिए कितना कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जरूर पता चला। अब यहाँ पर पूछा था इन फुनेरिया स्टोमेटा इज फाउंड इन, मतलब स्टोमेटा कहाँ पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछ दे। ऑप्शन दे दे, एपिडर्मिस अपर पार्ट ऑफ एपिडर्मिस, लोअर पार्ट, मतलब कैप्सूल, फूट, सीटा, कुछ भी दे दे। तो यहाँ पर आप ऑप्शन ढूंढ लीजिए, हाँ एपिडर्मिस में पाया जाता है, कहाँ पे, बेसल पार्ट में पाया जाता है। तो इसलिए ये सब सोल्यूशन जरूर देखिए, मेरा सोल्यूशन में आपको बहुत कुछ पैसा मिलेगा, इसलिए सोल्यूशन को स्किप मत कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेसल पार्ट में, बेसल पोर्शन में, यानी कि लोअर पोर्शन में बात कर रहा है। इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्या है 56, एस्ट्रोबिला कॉन्स आर फाउंड इन, एस्ट्रोबिला कॉन्स किस में पाया जाता है। अब सबसे पहले तो हमें एस्ट्रोबिला क्या होता है, एस्ट्रोबिला कॉन्स समझते हैं क्या होता है। देखिए सबसे पहले द स्पोरोफाइट, मतलब प्लांट का जो बॉडी होता है, गेमिटोफाइट और स्पोरोफाइट होता है, यानी कि स्पोरोफाइट जानते हैं 2n होता है, गेमिटोफाइट n होता है, यानी कि हैप्लॉइड बॉडी को कहते हैं गेमिटोफाइट, और डिप्लॉइड बॉडी को क्या कहते हैं, स्पोरोफाइट कहते हैं, स्पोरोफाइटिक बॉडी। देखिए यहाँ क्या है, द मतलब 2n का मतलब समझते हैं
टू सेट ऑफ क्रोमोसोम जिसमें पाया जाता है। एन का मतलब वन सेट ऑफ क्रोमोसोम यानी कि सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है जिसमें उसे गेमेटोफाइट कहते हैं। जिसमें दो सेट ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है उसे हम डिप्लॉयड यानी कि स्पोरोफाइट कहते हैं। अब समझिए, द स्पोरोफाइट ऑफ टेरिडोफाइट बियर्स स्पोंजिया, मतलब स्पोरोफाइट जो होता है जो बॉडी, जैसे ये प्लांट है वो क्या कहता है, बियर स्पोंजिया, स्पोंजिया बियर करता है। अब क्या है, डेट आर सब्सटेंटेड बाय लीफ लाइक अपेंडेज, मतलब उसके पास एक लीफ लाइक अपेंडेज होता है जिससे हम क्या कहते हैं, स्पोरोफिल कहते हैं। तो इसको लीफ लाइक अपेंडेज दिखा रहा है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, इसको क्या कहते हैं, स्पोरोफिल हम कह देंगे। अब क्या कहते हैं, इन सम केस स्पोरोफिल्स में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड, मतलब ये बहुत डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेता है ये स्पोरोफिल। स्पोरोफिल क्या है, डिस्टिंक्ट मतलब कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेता है जिससे हम एस्ट्रोबिलाई, इससे हम क्या एस्ट्रोबिलाई करने कहते हैं, एस्ट्रोबिलाई और कोन कहने लगते हैं। समझ में आया, एस्ट्रोबिलाई और कोन। उसी एस्ट्रोबिलाई और कोन में क्या होता है, क्या होता है, मदर सेल होता है जो क्या कहता है, मदर सेल म्यूसिस करके स्पोर फॉर्मेशन करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाए, इसका आंसर देखिए, एग्जांपल कुछ एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। सेलेजिनिला और इक्विस्टेलम इसका एग्जांपल है। क्या है, एस्ट्रोबिलाई कौन फाउंड इन किस में, इक्विस्टेलम या सेलेजिनिला। तो इसका आंसर क्या है, इक्विस्टेलम एग्जांपल। तो इक्विसेटम, सॉरी इक्विसेटम है, इक्विस्टेलम नहीं, इक्विसेटम, इक्विसेटम। तो आप समझ लिए एस्ट्रोबिलाई कौन क्या है, एस्ट्रोबिलाई कौन के बारे में समझ गए। ये अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा, नहीं तो वीडियो को पीछा कीजिए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। इसका आंसर देख लिया ना, इक्विस्टेलम एग्जांपल याद कर लीजिए, एग्जांपल सब। एस्ट्रोबिलाई कौन के बारे में समझ लीजिए क्या होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और देखिए, इन ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट रिक्वायर्स, यानी कि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में कहता है मेल गैमेट को ट्रांसपोर्ट होने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, यही पूछ रहा है। तो आपको पता है कि मेल ब्रायोफाइट में ब्रायोफाइट को क्या कहता है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है, यानी कि पानी की जरूरत पड़ेगा। अब हम सबसे पहले शुरू किए इस लेक्चर को तो उसी को डिस्कशन किए, क्यों ब्रायोफाइट में पानी की जरूरत पड़ता है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन में पूरा डिस्कशन किया। आप वो क्वेश्चन आपको बना लिए होंगे तो ये क्वेश्चन आराम से बन जाता। ब्रायोफाइट आया तो आप ये समझ जाइए, अगर टेरिडोफाइट के बारे में उस क्वेश्चन में नहीं बताया लेकिन ब्रायोफाइट के बारे में बताया तो यहाँ पे ये वाटर जरूर आएगा, क्योंकि ब्रायोफाइट का जिक्र किया है तो वाटर की जरूरत पड़ेगा ही मेल गैमेट के ट्रांसफर में। कुछ कॉमन सेंस लगाकर आप अगर वो क्वेश्चन देखे होते, मतलब जो अभी शुरू किए लेक्चर में, आप जरूर ये क्वेश्चन बना लेते। इसका आंसर ये हो जाएगा, आपको उसी क्वेश्चन से बन जाएगा ये क्वेश्चन। अब देखिए, द स्पर्म ऑफ ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट आर फ्लैजेलेटेड, फ्लैजेलेटेड होता है एंड हेंस रिक्वायर ऑफ एक्सटर्नल सप्लाई ऑफ वाटर टू रीच आर्किगोनिया, मतलब एक्सटर्नल सप्लाई ऑफ वाटर की जरूरत पड़ेगा आर्किगोनिया के पास पहुंचने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आशा करते हैं कि वीडियो एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बस मेहनत के लिए हम आपसे क्या मांग रहे हैं, सब्सक्राइब मांग रहे हैं, 1 लाइक मांग रहे हैं और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।